अभी इस तरफ से आते हुए मैं पहुंच गया हूं गेवाड़ी गांव में। और बहुत सुंदर लोकेशन है गेवाड़ी गांव की। और यहां पर एक बद्री केदार होम स्टे, नहीं पंच केदार होम स्टे में रहने के लिए जगह देख ली है। बहुत सुंदर लोकेशन है। देखिए, ये छत में हूँ मैं अभी इस होम स्टे की, पंच केदार होम स्टे। और यहाँ से देखिए ये सामने, और ये देखिए पिछली साइड में भी चिड़ियाओं के चहचहाने की लगातार आवाज़ आ रही है। और मैंने अपने कपड़े भी धो करके डाल दिए हैं, थोड़ा हवा लग जाएगी इनको, पसीना भी धुल जाएगा। ये देखिए बहुत शानदार, इतनी खूबसूरत जगह है। दरअसल मेरा और चलने का अभी विचार था, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह में देख करके मैं रुक गया। देखिए कि टॉप में एक बिल्डिंग भी बनी हुई है कोई। और आगे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ मंदाकिनी जी का नज़ारा। इतनी सुंदर जगह ये होम स्टे है। और इस होम स्टे के मालिक हैं भट्ट जी। वो भी बहुत ही सुंदर और सिंपल व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ नीचे हैं भट्ट जी खड़े हुए। ये हैं भट्ट जी। भट्ट जी ने अपने लिए भी चाय बनाई और मेरे लिए भी। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे इंसान। ये मेरी चाय यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका दृश्य देखिए, मंदाकिनी। वाह वाह वाह, क्या सुंदर दृश्य है। आप जितनी देर तक चाहें बैठ करके देखते रहिए, इतना सुंदर। और उधर देखिए जहाँ बादल लगे हुए हैं, उसी तरफ बाबा केदार और मद्महेश्वर, ये सब उसी तरफ हैं, उसी तरफ जाना है। और टॉप में देखिए सड़कें हैं, बसासत है वहाँ भी उतनी ऊपर। अलग अलग जगह रोड कटी हुई हैं, सब जगह, हर जगह की सड़कों में देखिए गाड़ी आपको दिखाई देंगी। और बहुत सुंदर जगह। तो आज का नाइट हॉल्ट यहीं पर होगा। पहले दूर जाने तक का, काफ़ी और आगे जाने का विचार था, लेकिन अब त्याग दिया, क्योंकि इतनी सुंदर जगह जाने, छोड़ करके जाने का जो मोह था उसने मुझे यहीं पर रोक लिया। तो आज का सफ़र इतना ही। आज ये रुद्रप्रयाग बाईपास से अल्पाइन होटल से लेकर के पंच केदार होम स्टे तक का सफ़र हुआ है। बहुत सुंदर सफ़र रहा और बहुत अच्छा यादगार सफ़र। ओम नमः शिवाय। अभी मैं अपनी मद्महेश्वर की पैदल यात्रा के दौरान पहुंचा हूं गेवाड़ी गांव में। और गेवाड़ी गांव में बहुत सुंदर ये यहाँ पर दृश्य देखने को मिला था, तो इसकी वजह से। और ये जो बोर्ड एक यहाँ पर लगा हुआ है, कमरे उपलब्ध हैं, ये सोच करके मैं यहीं पर रुक गया। ये है पंच केदार होम स्टे। तो ये इसकी बना भी बहुत सुंदर है, तो और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। इसमें जो मेन मुख्य बात मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो एक उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं हैं होम स्टे की हों या फिर पलायन रोकने के लिए, उसका इतना सुंदर उदाहरण ये होम स्टे है। ये होम स्टे भट्ट जी का है, और उन्होंने ये खुद अपनी, बिना किसी सरकारी योजना के, अपने पैसों से धीरे धीरे, जैसे उन्होंने बता रहे थे अभी कि वो पहले उन्होंने उस तरफ के 2 कमरे बनाए थे, और इस साल उन्होंने 2 कमरे नए बनाए हैं इस बार यात्रा से पहले। और ये भट्ट जी बहुत शानदार आदमी। तो अब ये देखिए, ये मैं इसलिए इसको बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं पहले उस तरफ को चलता हूँ, रोड पार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी भट्ट जी के होम स्टे में हमारा एंट्रेंस हो गया है। तो ये देखिए, ये भट्ट जी की, ये पुराना मकान है, इनके पिताजी द्वारा बनाया गया। तो ये भट्ट जी का पुराना मकान। और आजकल इन्होंने इसमें पशुपालन कर रखा है, 2 गायें बंधी हुई हैं, बछड़े हैं। और ये वाले जो है, ये भट्ट जी ने खुद बनाया हुआ है होम स्टे। और इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा थोड़ा सा आगे, और एक उनकी कुछ दुकान है, वहाँ चाय पानी की दुकान करता है। और एक दूसरा पढ़ रहा है गुप्तकाशी में, नहीं सॉरी, अगस्त मुनि में। अगस्त मुनि जो यहाँ से 12 किलोमीटर है, वो डेली अप डाउन करके वहाँ पढ़ाई भी करते हैं अपनी। BA तृतीय वर्ष में है। और यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं, मैं उधर दूसरी तरफ की सीढ़ियों से गया था, तो इस सीढ़ियों से मैं आपको एक बार जा कर के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये पीछे, ये इनका भट्ट जी का अभी वर्तमान का निवास है। तो ये हो गया यहाँ पर, जिसमें ये लौकी की बेल है, ये इनका पुराना मकान।
और पुराने मकान के बाद इन्होंने वहाँ ऊपर नया मकान बना लिया। और ये इनका होम स्टे जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। और इसके अलावा एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये खेती है यहाँ इनकी मतलब ये इनके और भी इसमें भाई बिरादर ये सभी लोग हैं, तो इसमें इनका भी हिस्सा। देखिए कितनी सुंदर खेती की हुई है। ये तिल लगे हुए हैं, गाय के लिए घास भी है, मडुआ भी लगा हुआ है और सोयाबीन भी लगी हुई है। देखिए तिल के भी पेड़, अगर आपने तिल नहीं देखा होगा तो ये तिल जिनमें ये फूल फूले हुए हैं ये तिल के पेड़ हैं। किनारे किनारे सभी हर खेत में ये तिल लगा रखे हैं। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही हैं। और इसके अलावा एक और दिखा रहा हूँ। देखिए ये आगे को देखिए, इनकी खेती देखिए। ये देखिए ये तिल, ये मेरे ख्याल से चौलाई है। और इधर को भी तिल की काफ़ी खेती कर रखी है। और इसके अलावा ये नीचे देखिएगा, ये यहाँ देखिए, यहाँ मिर्च भी है, बैगन भी है, भिंडी भी है और सारी चीज़ें लगा रखी हैं इन्होंने। और इस मतलब ये सब दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अगर हमने पलायन को रोकना है तो हमारे पास इस तरह के रोज़गार की चीज़ें होनी चाहिए, तभी यहाँ से पलायन रुक पाएगा। नहीं तो पलायन रोकने के लिए अगर आपके पास आय के साधन नहीं होंगे तो पलायन नहीं रुक सकता है। अभी क्या है, जैसे भटजी मान लीजिए कि एक सर्विस करते हैं, जल संस्थान में हैं और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से धीरे धीरे ये एक दो कमरे करके इन्होंने यहाँ पर ये बना लिया है। और मेन ये यात्रा मार्ग है तो इसमें इनकी आमदनी भी अच्छी हो जाती है। किसी प्रकार की सरकारी किसी तरह की सरकारी सहायता इनको प्राप्त नहीं हुई है, या इन्होंने नहीं ली है। प्राप्त नहीं हुई है कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई मना किया होगा था। और तो इनके जो बच्चे हैं उनको बाहर जा कर के होटलों में काम करने की, और वहाँ एक तरह से इतना शोषण का शिकार होते हैं। हमारे जो पहाड़ी युवा हैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं और रहने खाने के लिए भी अच्छी जगह नहीं होती है। यहाँ कम से कम देखिए पूरी खुली हवा, वायु, पानी सब कुछ बहुत शानदार है। और तो ये इस तरह का इकोसिस्टम अगर हमारे पास डेवलप हो जाए किसी के पास भी, अब ये हालांकि ये इनके पास हो गया है डेवलप, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनके सभी भाइयों के पास। अब किसी के पास अगर ये मेन रोड में ज़मीन नहीं होगी तो हो गया, वो तो होम स्टे भी नहीं बना सकता है, या फिर ऊपर बनाएगा तो फिर जितना पैसा लगेगा उनका उतने में तो जितना पैसा लगेगा उसकी भरपाई भी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन इस तरह की योजना होने से, अगर जैसे मान लीजिए कोई मौन पालन करे, मत्स्य पालन करे, उसके साथ साथ आपके पास कोई और आय के साधन होने बहुत ज़रूरी हैं, छोटे छोटे साधन हों, तो तब आपका जीवन पहाड़ में बहुत आराम से गुजर सकता है। और तो फिर पलायन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी नौकरी के लिए बाहर जाइए, वो चीज़ अलग है। लेकिन पलायन जिसको हम कहते हैं, पलायन का मतलब ये है कि आप मजबूर होकर के ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपका समय भी व्यय हो रहा है और आपकी आमदनी कुछ भी नहीं हो पा रही है, और घर से आप बिल्कुल छूट जा रहे हैं। वो देखिए ठीक सामने राइट साइड में जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो मदमेश्वर का पहाड़ है, और लेफ़्ट साइड में जो है, लेफ़्ट साइड में केदारनाथ हल्के से दिखाई दे रहे हैं जो। और ये एक अभी ये बता रहे थे कि मैंने पूछा था कि ये बिल्डिंग कौन सी है, तो भटजी ने बताया कि पिन्योड़ी बताया, पिन्याड़ी गांव का मैं राजकीय इंटर कॉलेज है, 16 गांवों का स्कूल है। और इस तरफ को ये नदी के पार, मंदाकिनी नदी के पार, ये पूरा अगस्त मुनि का ब्लॉक आ जाता है, और ये पूरा अगस्त मुनि क्षेत्र में आता है ये वाला नदी के पार तरफ का एरिया। और जो ये नदी के इस तरफ है, मंदाकिनी नदी से इस तरफ का, हमारी तरफ का। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए।